डिप्रेशन और एंग्जाइटी की अद्वियात का असर देर से क्यों आता है? जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहबान अक्सर ये फरमाते हैं दवाई आपने शुरू करनी है तो ये इसका जो असर है वो 3 से 4 हफ्तों के बाद आना शुरू हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे जो पहले से एक डिप्रेस्ड और मायूस एक मरीज़ होता है तो उसके लिए ये एक बैड न्यूज़ से कम नहीं होता। तो ये वो बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या वाक़ईतन ऐसा है। तो इस हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो आमतौर पे कंसेप्ट बना हुआ है कि जी जो एंटी डिप्रेसेंट ख़ास तौर पे अद्वियात होती हैं उनका असर देर बाद आता है, तो ये ठीक नहीं है। पहली बात, फार्माकोलॉजिकली भी ये बात ठीक नहीं है, फिजियोलॉजिकली भी ये बात ठीक नहीं है, और जो अद्वियात का जो मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ना शुरू हो जाता है, मेंटल स्टेट पे, उस हवाले से भी ठीक नहीं है। तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे जो ये डॉक्टर बात कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो गालबन ये होती है कि जी आपकी अलामात में जो एक वाज़ेह फ़र्क पड़ना शुरू होगा वो 2, 2.5, 3 हफ्तों के बाद पड़ना शुरू हो जाएगा। इस हद तक तो बात समझ आती है। इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ जो है ना क्वालिफ़िकेशन इसके साथ लगनी चाहिए। ये एक ब्लाइंड स्टेटमेंट नहीं है कि जी आपने अद्वियात लेना शुरू कर दिया 3 हफ्ते के तक आप वेट करते रहें, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट हैं अब इनमें ये बात साबित हो चुकी है कि जी ये विद इन वीक समटाइम उससे भी कम में जो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट जिसको मरीज़ और डॉक्टर दोनों ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सब्जेक्टिवली एज वेल ऑब्जेक्टिवली, वो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी ये कि ये कह देना कि इन अद्वियात का असर 3 हफ्ते बाद आएगा, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। इसमें एक्चुअली फैक्ट नहीं है। वो इस तरह के जो ही आप पहली खुराक लेते हैं, लेट्स से कि कोई भी दवाई आपने शुरू की एंटी डिप्रेसेंट ड्यू टू जो डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में प्रिस्क्राइब की किसी डॉक्टर ने, जो ही वो आपने लेना शुरू की उसका एक तरीक़ाकार है कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से हो के फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। इसी तरह वो अपना एक ख़ास लेवल बनाएगी कुछ डोजेस के बाद। तो पहली डोज ही काम शुरू कर देती है। ये कहना कि अद्वियात काम ही 3 हफ्ते बाद करती हैं, ये सही नहीं है। ये बात फैक्चुअल ये चीज़ नहीं है, फैक्ट बेस्ड नहीं है। काम दवाई पहली डोज से शुरू कर देती है। जो ही हम लेते हैं दवाई काम करना शुरू कर देती है। ज़ाहिर है उसने जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे, रिसेप्टर लेवल पे, इंट्रासेलुलर लेवल पे चीज़ों को चेंज करना होता है, तो उसके लिए उसको एक वक्त चाहिए। इसकी सादा सी मिसाल आप इस तरह लें कि जी आपके गांव में, आपके शहर में अनाउंसमेंट होती है कि जी एक रोड बनानी है, लेट्स से कि 10 किलोमीटर की एक रोड बनानी है। तो आपको पता है जो ही ये अनाउंसमेंट होगी उसके साथ जो ही काम शुरू होगा तो उससे पहले सर्वे होगा, उस पर ग्राउंडिंग होगी, पहले वो पत्थर डालेंगे, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आएगी, फिर उसके ऊपर वो एंड पे जाके मेटालिक रोड बनेगी। जब तक वो रोड नहीं बनती वो आप इस काबिल नहीं होते कि उस पर कम्यूट कर सकें, उस पर व्हीकल चल सकें, उस पर ट्रैफिक जो है ना वो चल सके। लेकिन इट डजंट मीन कि जी वो काम शुरू नहीं होता। काम तो जो ही सर्वे हुआ था, जो ही पहली ईंट वहाँ रखी गई थी, जो ही वो ग्राउंडिंग की गई थी, काम तो शुरू हो गया था। अब क्या वो जो पहला स्टेप है उसको बाईपास अगर आप कर लें तो क्या आप रोड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये भी अद्वियात का भी इसी तरह होता है। जो ही पहली डोज आप लेते हैं इसका असर बायोकेमिकली सेलुलर लेवल पे पड़ना शुरू हो जाता है, और सम टाइम इसका जो क्लिनिकल सिम्टम की इम्प्रूवमेंट है उसमें भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। बेहतर, ज़्यादा बेहतर जो स्टेटमेंट डॉक्टर्स की तरफ से ख़ास तौर पर डिप्रेशन के मरीज़ों में, एंग्जाइटी के मरीज़ों में ये होनी चाहिए कि जी ये अद्वियात अपना काम करना शुरू कर देती हैं। जो ही आप पहली खुराक लेते हैं, वो डोज लेते हैं, उसने अपना काम शुरू कर दिया होता है। लेकिन आपको जो अलामाती तौर पे बेहतरी महसूस होगी उसके लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये अद्वियात अपना काम शुरू कर देती हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कोई ख़ास लेवल पे जब वो दवाई चाहती है। इसमें आप ये रोड की जो मैंने आपको मिसाल दी इससे भी आप समझा सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इस तरह की। जब आप लेमैन एग्जांपल्स लेके अपने पेशेंट को समझाते हैं
तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं उस सोशो कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो जब आप बताते हैं कि जी दवाई तो अपना काम पहली खुराक से करना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं है कि 3 हफ्तों तक दवाई कुछ भी नहीं करेगी तो ये सारा यूजलेस पीरियड होगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। और आपकी क्लिनिकल सिम्टम भी इम्प्रूव हो सकती हैं विद फ्यू डोजेज ओनली, ये भी आप बता सकते हैं। फिर आप जब एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को तो मरीज़ बात आपकी समझ भी लेते हैं, अद्वियात को भी लेते हैं। फिर वो अद्वियात को एक तरह से वो इस तनाजुर में ले रहे होते हैं कि जी ये जो उनकी क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट है ये उसका एक इंतहाई अहम कंपोनेंट है, ये जो इनिशियल पीरियड है, इसके बगैर वो हो नहीं सकता, इसको बाईपास किए बगैर आप कैसे करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब ये बता देते हैं तो इससे बहुत ही हेल्प हो जाती है। दूसरा इसमें अहम पॉइंट ये है कि जब हम मरीज़ को कहते हैं जी 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक कुछ भी नहीं होगा, आपने अद्वियात लेनी है, एक जस्ट इमेजिन कि एक डिप्रेस्ड पेशेंट के लिए ये कितनी तकलीफ़ दे सूरत हाल होगी। पहले ही वो डिप्रेस है, आपने फर्दर उसे डीमोरलाइज कर दिया है, उस डिप्रेशन के स्टेप पे मज़ीद आपने जो उसकी डिक्लाइन आ रहा था, जितनी मायूसी उसको छा रही थी, आपने फर्दर उसको पुश कर दिया है। तो काइंडली ये ना करें, होप दिलाएं, पॉजिटिव नैरेटिव मेडिसिन का सामने रखें और जो फैक्चुअल भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने फॉल्स रीअश्योरेंस देनी है, फैक्चुअल बात करनी है। फैक्चुअल बात मैंने आपके सामने रख दी, उम्मीद है कि ये हमारे मरीज़ों के लिए, हमारे क्लिनिशियंस के लिए ये एक हेल्पफुल चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया।